नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। व्यस्त होना ही एक यही निशानी है कि हम लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं। आज मैं आपको कुछ विशेष मामलों की जानकारी और बातचीत करने के लिए आपके सामने आई हूँ। हाल ही में भी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, शायद आप लोग सब समझ गए होंगे कौन सा मुद्दा चल रहा है। दिल्ली में काफ़ी अव्यवस्था और भीड़ भाड़ और काफ़ी रश फैला हुआ है। तो आप पूर्णतः समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ नीट एग्ज़ाम। आप सभी ने सुन रखा होगा नीट एग्ज़ाम क्या होता है। नीट एग्ज़ाम होता है जो संपूर्ण भारत में, पहले हमारे यहाँ हुआ करते थे, हम लोगों के टाइम हुआ करते थे पीईटी, पीएमटी, उत्तर प्रदेश के पीएमटी, एमपीपीए, पीएमटी। तो उसके थ्रू मेडिकल में चयन होता था, एमबीबीएस में चयन होता था, बीडीएस में इसी तरह चयन होते थे। और आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए अलग ही एक प्रक्रिया थी जिसमें चयन होते थे। लेकिन आजकल संपूर्ण भारत में एक ही प्रक्रिया कर दी गई है, वो एग्ज़ाम है नीट। नीट से आप लोग क्या समझ, NEET, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो विद्यार्थियों के लिए 12th के बाद बायो सब्जेक्ट्स के जो 12th करते हैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता है। और भारतीय स्तर पर होता है, कहीं भी पूरे देश के लोग एक जगह टेस्ट देते हैं, उसी के थ्रू सबका चयन होता है। और उसी चयन से वो पीएमटी और आयुर्वेदिक कॉलेज और बीडीएस जहाँ भी उनका एडमिशन होता है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस बार आपने सुना होगा ये 2013 से इसको नेशनल नीट का टेस्ट होने लगा था और मई में ही होता है हमेशा। अभी ये इस बार जो 2026 में जो ये टेस्ट हुआ था वो इसको ये हुआ था 3 मई को ये टेस्ट हुआ था। 3 मई 2026 को टेस्ट कंडक्ट किया गया था। और टेस्ट कंडक्ट होता है एनटीए द्वारा। एनटीए इसको ऑर्गेनाइज करती है और एनटीए के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट होता है। तो 3 मई को टेस्ट हुआ। विद्यार्थियों के लिए आप जानते ही हैं, डॉक्टर बनना एक सपना हुआ करता है और सपना किस तरह से उन्होंने देखा, और उसके लिए मैंने तो खुद भी देखा है, मैंने खुद भी इसको दिया हुआ है। तो उस टाइम हमारे यहाँ पीएमटी हुआ करता था। तो विद्यार्थी अपने दिल और जान से, मीन्स वो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना खाना देखते हैं, ना पीना देखते हैं, किस तरह तैयारी करते हैं और जुटे रहते हैं तैयारी में। किस मेहनत से, किस लगन से वो तैयारी करते हैं। उन्होंने इसी तरह तैयारी करी इस बार भी नीट की। और नीट एग्ज़ाम हुआ उनका 3 मई को। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ कुछ दिनों बाद ही खबरें आने लगीं और ऐसा हुआ कि पेपर लीकेज मामला बड़ा होने लगा, सुनने में आने लगा पेपर लीक हुआ है। अब जिन बच्चों का पेपर कितना अच्छा एग्ज़ाम हुआ था उनके दिल से पूछिए, उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था तैयारी, क्या वो अपने ज़िंदगी जीने लगे थे, सोचा था इस बार तो हमारा हो ही जाएगा। उनके दिल से पूछिए कितना दुख हुआ उन्हें। ये नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक का मामला कुछ दिन चला, उसके बाद 12 मई को ही डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पेपर लीक का मामला है और एनटीए ने उसको, जिसने ऑर्गेनाइज़ कराया था, उसको कैंसिल कर दिया। पेपर लीक का मामला मतलब पेपर कैंसिल हो गया, अब बच्चों को पुनः एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब उनके दिल से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए जिनने करोड़ों लाखों रुपए कोचिंग में खर्च करते हैं, और बच्चे किस तरह प्रिपेयर रहते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि अगर उन्होंने तैयारी की है आज प्रिपेयर हैं तो महीने भर बाद भी प्रिपेयर रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कितने कष्ट की बात होती है, कितने दुख की बात होती है कि पेरेंट्स भी निश्चिंत, बच्चे भी निश्चिंत, उसके बाद फिर से ये पेपर लीक का मामला सामने आया। और मेरे ख्याल से ये शायद पहली बार नहीं, उसके पहले भी आपने 1-2 बार खबर सुनी हुई, पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। ये इसको एनटीए का पैनल होता है। तो जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो पता चला लीक कैसे हुआ। ये लीक थ्रू कोचिंग क्लासेस हुआ है। और कोचिंग क्लासेस में कैसे पहुंचा अब आप सोचेंगे। तो हम चाहते हैं और हम यही सोचते हैं कि हमारा भारत कब तक भ्रष्ट रहेगा। हम तो उम्मीद भी नहीं करते थे, मोदी जी के शासन में तो कितने सुधार आ गए हैं, और सोचा करते थे अब तो भ्रष्टता ख़त्म होती जा रही है, लोग भ्रष्टता के से दूर निकल रहे हैं, शायद अब ये भ्रष्टता कभी नहीं होगी। लेकिन लोग आज भी भ्रष्टाचार की ओर हैं और भ्रष्ट हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मुझे समझ नहीं आता। कम से कम हम लोग एक पर्सनल तौर पर वादा कर सकते हैं कि हम लोग कभी भी भ्रष्टता का काम नहीं करेंगे। और एक टीचर, एज ए टीचर कितना ऑनरेबल जॉब होता है, कितना रिस्पेक्टफुल जॉब होता है। और बाद में सामने कई मामले आए हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं भी एक टीचर थी, कि बाद में सामने आया एनटीए पैनल के जो प्रोफेसर्स हैं थ्रू उनके ही पेपर लीक हुआ है। मैं ये नहीं कहती ये बात सही है, पर मतलब जो अफवाहें उड़ रही उनके बारे में बात कर रही हूँ, और पता लगा कि उनके थ्रू पेपर लीक हुआ है।
और कोचिंग क्लासेस में गया, कोचिंग क्लासेस से फिर लोगों ने ख़रीदा उसको, अमाउंट दे के 5 लाख 10 लाख जैसा भी जिसको 15 लाख उस हिसाब से पेपर ख़रीदा गया और कोचिंग क्लासेस में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। ये कैसे समझ में आया? जब पेपर में जो 50 क्वेश्चन थे तो आप मानिए कि 80 में से 50 क्वेश्चन वही आए, 30 एक्स्ट्रा आए, तो लोग कहते नहीं लीक नहीं है, ये तो हमारी गैस थी और गैस पेपर इतना सक्सेसफुल है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके दिल से पूछिए कि उन पर क्या बीती हुई होगी। तो जब से ये मामला सामने आया है CBI इसके लिए विशेष तौर पर बैठाई गई है, जांच करी। दिल्ली में आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर हुआ या TV हुआ तो आप यही न्यूज़ सुन रहे होंगे। आप आजकल तो न्यूज़ कुछ लिमिटेड ही हुआ करती हैं, वही न्यूज़ सबको आ रही होंगी। ये क्या बवाल चल रहा है, कितना देखिए दिल्ली में कितना हुड़दंग मच रहा है और कितने लोग, ये सोनम वांगचुक का आपने सुना ही होगा, ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसके पहले भी हमारे यहाँ भूख हड़तालें हुई हैं, अन्ना हज़ारे का केस कोई नहीं भूला होगा। कितनी भूख हड़ताल करी थी और किस लिए करी थी? कि देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो। लेकिन भ्रष्टाचार आज भी बरकरार है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हम सब के लिए, हमारे लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात है। और इतना ये जो CBI ने जांच करी तो पता चला पुणे, लातूर, गुजरात इन जगह पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान का तो सुन ही रहे हैं आप लोग, राजस्थान का चर्चा कितना चल रहा है, तो पेपर लीक हुए हैं और उसमें कई जगह मीन्स जांच प्रणाली में सामने भी आया। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ईमानदार आदमी, मोदी जी, कोई सोच ही नहीं सकता था कि भ्रष्टाचार ख़त्म ना होगा, तो आज भी चल रहा है। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस पेपर लीक का जो भी मामला है इसको जल्दी ही पूर्णतः आप लोगों के सामने आएगा और इससे सभी को निजात पाएंगे। पता चलेगा कि ये केस हुआ और कहाँ और कैसे हुआ है, वो जल्दी ही निपटाएंगे। और इसके लिए भी आजकल एंटी पेपर लीक कानून बन गए हैं और एंटी पेपर लीक कानून में कई सोसाइटियाँ हैं जो अपना काम ईमानदारी से निभा रही हैं, जाँचें चल रही हैं। और सोनल वांगचुक का तो जो चाइनीज़ थे, अपना साइंटिस्ट थे, आपने सुना ही होगा, वो भूख हड़ताल पे हैं, उन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया। तो इन सब बातों को देखते हुए हम ये कहेंगे कि विद्यार्थी लोग अपने हिम्मत न हारें और ज़िंदगी में केवल एक ही लक्ष्य बना करना चलें। एक ही लक्ष्य हुआ करता है जो विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने बायो लिया होता है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। तो उस लक्ष्य के लिए अपनी ज़िंदगी ही तबाह कर देते हैं। 20 साल तक मानिए वो पढ़ के कोचिंग जा के कब उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद 7 साल 5 साल में कोर्स पूरा था, उसका इंटर्नशिप, उसके बाद कितना कुछ उनको करना पड़ता है। 30 साल के तो यूँ ही हो जाते हैं तैयारी करते करते। फिर PG स्पेशलाइजेशन नहीं करें तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती जब तक उनके मन में एक धारणा रहती। तो मैं कहूँगी आजकल बहुत सारे क्षेत्र सामने आ गए हैं, आप लोग थ्रू गूगल और थ्रू इन सब चीज़ों से सारी जानकारी ले सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ और एम बना कर भी चलें, क्योंकि इस तरह जब निराशा हाथ लगती है तो बड़ा दुख होता है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के दुख में दुखी हूँ और उम्मीद करती हूँ उनके संग ज़रूर ही स्पष्टता जो भी सामने आएगी, उनके संग सब कुछ सही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी कभी विद्यार्थी थी। मैं विद्यार्थियों के साथ हूँ और यही कहती हूँ कि आप लोग पूर्णतः प्रिपेयर रहें, तैयारी सब तरफ करें। अगर आपका मेडिकल एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट ज़रूर चयन करें, नहीं तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अगर उनका बाई चांस भी सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी तौर पर, तो उनके वर्ष भी ख़राब होते हैं और उनको काफ़ी डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगी कि आप अपना लक्ष्य एक ज़रूर तय करें, डेस्टिनेशन और अपना तय करना बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कुछ और भी सोच के रखें ज़िंदगी में, और भी कुछ है डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा, तो ज़िंदगी में कुछ और भी सोचें। और सभी विद्यार्थियों के संग मेरी सहानुभूति है, मैं उनको तहे दिल से उनके साथ हूँ और कहती हूँ आप ज़िंदगी में ज़रूर बहुत कुछ करेंगे और आपकी ज़िंदगी ज़रूर एक सफल होगी। अगर आपका डॉक्टर का उद्देश्य है तो आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि पढ़ाई और बुद्धिमत्ता के आगे कोई नहीं आ सकता, चाहे वो पेपर लीक हो और चाहे वो कोई और लॉ, कोई नहीं आता और आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। मेरी शुभकामनाएँ। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।